हाँ बेटा, हम लोग आर्टिकल पढ़ चुके हैं बेटा। एक पॉइंट इसमें बचा है, ऑमिशन ऑफ द आर्टिकल्स, मतलब आर्टिकल कहाँ नहीं लगती है यह सीखना है ना। यह पॉइंट छूट गया था बहुत पहले, हम जानबूझ करके छोड़ दिए थे। लड़कों की डिमांड है गुरुजी पहले ये तो बताइए, तो छोड़ दिया आपने। तो हमने जो है उसको आपको बताया कि आज हम पढ़ेंगे बेटा कि आर्टिकल कहाँ नहीं लगेगी। ऑमिट माने हटना, उसी से बना है क्या, ऑमिशन। आर्टिकल कहाँ नहीं इस्तेमाल होगी, ऑमिशन ऑफ द आर्टिकल्स। अच्छा है, बताओ ईमानदारी से, पढ़ा चुके सब। आर्टिकल माने क्या होता है, उपपद। उपपद माने ऐसा शब्द जो संज्ञा के समीप में आवे, दैट इज कॉल्ड उपपद। तो आर्टिकल आती किसके लिए है, नाउन के लिए। और नाउन कितने प्रकार का, 5 प्रकार। पक्का। उन्हीं पांचों के बारे में अगर हम लोग सीख जाएं तो सारी जो है समस्या हल है। अरे 5 नाउन है यार, उसी के बारे में समझ जाओ बस, क्लियर है। शुरू किया जाए, कोई चीज रट्टा नहीं। तो नाउन कितने प्रकार का, 5 प्रकार। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। इन्हीं पांचों के बारे में अब सच्ची जानकारी देने जा रहे हैं कि कहाँ आर्टिकल लगेगी और कहाँ आर्टिकल नहीं लगेगी। पहला पॉइंट, प्रॉपर नाउन। ए एंड द। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग क्या है, वर्जित। फोटो बना लो। फोटो बनाते हो नहीं, फोटो बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, नहीं तो हम इधर बनाए तुम इधर बना लो। प्रॉपर नाउन माने क्या होता है बेटा, उचित संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमको हटाया जाता है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है, उचित। किसी वस्तु को उचित नाम दिया जाए, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग क्या है, वर्जित। पक्का। जैसे कहा बेटा, एन अमन लिव्स इन द कानपुर। पहली बात तो अमन प्रॉपर नाउन है, आर्टिकल का प्रयोग गलत है। दूसरा, कानपुर प्रॉपर नाउन है, आर्टिकल का प्रयोग क्या है, गलत है। यानी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग क्या है, वर्जित। जैसे कहा बेटा, द सपना हैज गॉन टू द मुंबई। द सपना, सपना कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, के पहले आर्टिकल का प्रयोग वर्जित है। मुंबई के पहले आर्टिकल का प्रयोग क्या है। तो क्या होता है कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग क्या है, वर्जित। व्यक्तिवाचक संज्ञा, उचित संज्ञा। उचित संज्ञा, जिस उचित संज्ञा किसी भी चीज को उचित नाम दिया जाए, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग क्या है, वर्जित। पक्का। कंसेप्ट क्लियर हो गया कि। आप लिख लो, लेकिन। लेकिन बुरंदा, लिख लो, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है तब जब उस प्रॉपर नाउन को निश्चित करना होता है। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है तब जब उस प्रॉपर नाउन को निश्चित करना होता है। जैसे कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यह वाक्य है। अब गुरुजी ने बताया कि शेक्सपियर के पहले आर्टिकल क्या लगेगी, द। यह सही है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब लड़का खड़ा हुआ जो दिमाग की है,
वो पूछेगा प्रश्न, वो कहेगा गुरुजी कालिदास प्रॉपर नाउन है, इसके पहले आपने आर्टिकल नहीं लगाई, तो क्या ये शेक्सपियर घोड़ा हाथी है? यह तो मना एक नाम है, तो इसके पहले आर्टिकल द क्यों लगा रहे हो, ये बताइए। गुरु ने कहा मार दें कंटाप, ये नियम है, इसको सब समझ लो कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है इस स्थिति पर। लड़के ने कहा गुरुजी हम जानना चाहते हैं कि यहाँ आर्टिकल द क्यों आएगी, बताइए। केवल रटे हैं। गुरुजी ने कहा कि जहां पर तुलना कराई जाए, गुरुजी क्यों किताब में लिखा तुलना कराई जाए, तो यहां तुलना कराई जा रही है, ये सब फालतू बातें। उन्होंने कहा कि जहां जैसे ही अर्थ आवे, कालिदास भारत के शेक्सपियर जैसे हैं, तो द माने जैसे होता है क्या, यानी कि यह रटाने वाली बात। द क्यों आएगा यह प्रश्न। अच्छा बताओ। हाँ तुम्हारा क्या नाम? मोहन, मुकेश। अच्छा अच्छा। यह कानपुर एक शहर है, इस शहर में एक लड़के का नाम ही मुकेश है, पता नहीं कितने मुकेश होंगे, पक्का। तो लंदन एक शहर है, जैसे भारत में कानपुर एक शहर है, वैसे इंग्लैंड में लंदन एक शहर है। शेक्सपियर के जमाने में पूरे लंदन शहर में एक ही मैंने एक नाम शेक्सपियर था, पता नहीं कितने बाप अपने लड़कों का नाम शेक्सपियर रखे रहे होंगे। मान लीजिए उस जमाने में, शेक्सपियर के जमाने में पाठक लंदन में थे, नहीं, और उन्होंने अपने लड़के का नाम क्या रखा था? शेक्सपियर। तो कालिदास भारत के पाठक लड़कवा हैं, पता नहीं कितने शेक्सपियर रहे होंगे। तो कौन शेक्सपियर? द माने वह शेक्सपियर जिसने अंग्रेजी साहित्य में तहलका मचाया था। द माने वह जिसके बारे में संसार का बच्चा बच्चा जानता है, यानी कि वहां दुनिया भर के शेक्सपियर रहे होंगे। जैसे पता नहीं कितने मुकेश होंगे पूरे कानपुर में इस समय, उसी ढंग से उस जमाने में शेक्सपियर के जमाने में पता नहीं कितने शेक्सपियर रहे होंगे। तो कौन शेक्सपियर? वह शेक्सपियर जिसने अंग्रेजी साहित्य में तहलका मचाया था, उस शेक्सपियर की बात हो रही है। यानी वहां के शेक्सपियर को क्या करना, निश्चित करना है। इसलिए उसके पहले आर्टिकल क्या लगेगा? जो इंसान इस बात को बोल रहा है वो कालिदास के बारे में जानता है प्रॉपरली, उचित संज्ञा है इसकी, इसके यहां पर आर्टिकल नहीं आई, लेकिन वहां के शेक्सपियर को क्या करना पड़ा? निश्चित करना पड़ा। और इस संसार में जितनी चीजें निश्चित हैं अथवा जिसे निश्चित करना है, उनके पहले आर्टिकल द लगती है। पीछे पढ़ा चुके, पक्का ना क्लियर हो तो पीछे वाला एपिसोड देख लो जहां द क्लियर किया है, पक्का। तो जैसे कहा सूरदास इज मिल्टन ऑफ इंडिया, बात गलत हो रहा है। क्या होगा? मिल्टन के पहले यहां क्या लगाना पड़ेगा? द, क्योंकि जो इंसान इस वाक्य को बोल रहा है तो सूरदास के बारे में जानते हैं, लेकिन बात वहां के मिल्टन को क्या कर रहा है? निश्चित कर रहा है, इसलिए उसके पहले आर्टिकल क्या लगेगा? तो हमने कहा कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग वर्जित है, लेकिन होता है जब उस प्रॉपर नाउन को क्या करना होता है? निश्चित करना होता है। मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। जिसका कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। आगे सुन। तो इस प्रकार से प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन होता है तब जब उस प्रॉपर नाउन को निश्चित करना होता है। पॉइंट नंबर 2, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। ये जातिवाचक संज्ञा क्या है? अरे यार, गैया जात, भैंसिया जात, मनई जात, लड़का जात, पड़वा जात, पणिया जात, बच्चा जात, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग होता ही है। जैसे कहा आई सा ए गर्ल इन द सिनेमा हॉल, आई सा ए गर्ल इन द सिनेमा हॉल।
लड़की कौन सा नाउन, लड़की जात। अरे यार कॉमन नाउन हुआ, कॉमन नाउन पहले आर्टिकल ए लगी, तो कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता ही है। जैसे कहा आई सा एन एलिफेंट इन द फॉरेस्ट। हाथी जात, सही है, हाथी जात है तो आर्टिकल एन जो है यहां पर क्या है, सही। जैसे कहा ए चाइल्ड नीड्स लव एंड अफेक्शन। बच्चा जात आर्टिकल लगी है, वाक्य है सही, यानी कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता ही, पक्का। जैसे कहा द हार्स was running on the road। इतना समझ गए। हमने आपको बताया कि कॉमन नाउन के पहले हार्स घोड़ा जात आर्टिकल लगी है, यानी जो इंसान इस वाक्य को बोल रहा है वह उस घोड़े के बारे में जानता है। तो द हार्स वाज रनिंग ऑन द रोड। सड़क जात, सड़क के पहले लगा, तो जात कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता ही है। लेकिन अब इसमें भी लेकिन लगा है, लेकिन कॉमन नाउन पूरी जात, कॉमन नाउन बहुवचन में पूरी जात के लिए, इतना कॉमन नाउन बहुवचन में पूरी जात के लिए। फोटो बनाओ, ए एंड द कट। इस पॉइंट को अगले एपिसोड में हम क्लियर करेंगे थोड़ी देर बाद।